अगर आप एक अर्ली जेई एस्पिरेंट हो, आप अगर 9th में हो और या फिर आप इवन 10th में हो या 8th में हो और आप जेई प्रेप शुरू कर रहे हो अर्ली, ठीक है, ये वीडियो हालांकि 28 एस्पिरेंट्स की रहेगी जो अभी 9th में जस्ट एंटर हुए, लेकिन बाकी के लिए भी रिलेवेंट है। तो अगर हम अर्ली प्रेप करना चाहते हैं तो उसका एक काफ़ी इंटीग्रल पोर्शन रहता है कि हम हायर क्लासेस की बुक्स को थोड़ा अर्ली पढ़ें। तो वो कैसे करना है, उसकी कॉन्फिडेंस हम कहाँ से डेवलप करें एंड व्हाट बुक्स टू स्टडी, आज हम इसकी बात करेंगे। मैंने क्या किया था वो भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक आपको अर्ली जेई प्रेप की टिप्स मिलती है, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्स कर चुका हूँ, अर्ली प्रेप मैंने भी की थी, कई लोगों को करवा चुका हूँ एंड आई हैव माई सेल्फ गोटन द बेस्ट रैंक इन दिस एग्जाम, ठीक है। तो आपको अगर फ्री नोट्स चाहिए जेई प्रेप के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सेकंड लिंक, तो उस पर आपको एकेडमी स्टैप का लिंक है जहाँ पे फ्री जेई के पूरे नोट्स है 11th-12th के, तो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। एंड 2028 का हमारा कोर्स है, उस पर भी डिस्काउंट भी है 21 अप्रैल तक, तो वो फर्स्ट लिंक है, उसके बारे में लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी होगी कि आपको जैसे IIT क्रैक करना है, ठीक है, उसके लिए आपको इस लेवल तक जाना होता है, ठीक है। और एक एवरेज बच्चा जो 11th में होता है वो इस लेवल पर बैठा है, जिसको आप नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम जो भी कहना चाहो, प्रैक्टिस, ठीक है। तो जेई प्रेप का पर्पस क्या है कि हम 2 साल के अंदर ये गैप ब्रिज कर लें कि IIT में जाने के लिए जितना नॉलेज, जितना चाहिए होता है दम, वो हमें आ जाए। अब आप खड़े हो यहाँ पे, आप 9th में होगी, राइट, तो आपके पास एक मौका है कि आप ज़्यादा टाइम लेके सेम लेवल डेवलप कर सकते हो, या फिर ये IIT टॉपर की लेवल है, ठीक है, जो AIR 1 लाएगा। AIR, ठीक है, फर्स्ट रैंक तो देखो लास्ट दिन पर डिपेंड करती है, लेकिन अच्छी रैंक जिसको हम कहते हैं 50 के अंडर, 100 के अंडर, 200 के अंदर, ये सारी अच्छी रैंक्स में आती है। तो ये तो हो गया भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है अच्छे कॉलेज में, ये हुआ वो बच्चा जो टॉप रैंक लिटरली लेके आया है। तो यहाँ तक भी आप सफर तय कर सकते हो। यहाँ तक का सफर हो सकता है 11th का बच्चा ना तय कर पाए, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपके टाइम है। तो अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो आप ये चाहोगे कि बाय द टाइम आप 11th में हो, आप ऑलरेडी एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच गए हो। मतलब आप हो सकता है आपको पूरा IIT प्रेप ना हो गया हो, बट एटलीस्ट टू सम लेवल यू नो सम थिंग्स ऑफ क्लास 11th-12th, राइट, वरना क्या एडवांटेज हो। तो अब ये चीज़ें ऐसी तो नहीं हो जाएगी, आपको थोड़ा सिलेबस फास्ट कवर करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जिसमें आता है कि आप 10th तक का कवर कर लें। तो मेरी सबसे पहली बुक रिकमेंडेशन या हायर क्लासेस को पढ़ने की रिकमेंडेशन यही रहेगी कि सबसे पहले आपकी जो भी टेक्स्ट बुक आपके स्कूल में चलती है, आप 10th क्लास की भी प्रोक्योर करें, और 9th और 10th की साइंस और मैथ्स की, बायो यू कैन स्किप इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक PCB। आप इन तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप जेई एस्पिरेंट बनना चाहते हैं आगे, इनका एक बार आप 10th तक का कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। ये एक सिंगल प्रोसेस भी अगर आपने कर लिया और पूरे 9th में अगर आपने केवल यही किया, you will be ahead of 99.9% of your future JEE competitors, right? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो 11th में आते हैं उनको 10th की बिल्कुल समझ नहीं होती है। इवन जो बोर्ड टॉप, देखो बोर्ड एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एक ढंग का क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया ना, आधे बच्चे फेल हो जाएंगे। ये अपने RD शर्मा वगैरह क्वेश्चन नहीं होते अच्छे वाले, ऐसा कोई ढंग का क्वेश्चन पूछ लिया या कोई ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन पूछ लिए तो आधे बच्चे लुढ़क जाएंगे, राइट। तो कोई 10th बोर्ड का कोई लेवल नहीं होता है, स्पेशली CBSE वगैरह में। तो आपने अगर मतलब, तो जो बच्चे इवन बोर्ड्स में 90%, 80% लेके सोचते हैं हम तो बहुत महान बन गए, उनको कुछ नहीं आता है यूजुअली 11th में, और सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट में फंसे होते हैं। तो अगर आप उससे ऊपर 9th में ही अगर आप उठ गए, आप सोचो कितना आगे, क्योंकि आपके पास 10th का पूरा ईयर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अपने स्कूल की बुक्स को ही पढ़ लो, 9th और 10th की, क्योंकि वो आसान है। मतलब आई डोंट थिंक कि 9th-10th की NCERT आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होगी। हाँ, 10th की थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो 9th में हो, बट वो इसलिए होगी क्योंकि आपके दिमाग में मेंटल बैरियर बना हुआ है कि भाई आगे किताब नहीं पढ़नी चाहिए या आगे किताब आगे की है। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी, नॉलेज तो है, सेम ही है, बस उसमें टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स डिफरेंट, मतलब टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, चैप्टर अलग अलग होंगे, बट लेवल वही होता है 10th का। सो 10th का पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही रहेगा कि लिखने की जगह नहीं बची है तो मैं बोल देता हूँ कि मेंटल बैरियर दिमाग से हटाओ पहला तो, कि आगे का हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, किताब उठाओ समझ में आने लग जाएगा। दूसरा आई वुड से कि आप जो किताब पढ़ रहे हो, जैसे आपने 10th की किताब उठाई, या अगर आप 10th का कर चुके हो तो लेट से आपने फिजिक्स में जैसे HC वर्मा बुक आती है वो आपने चुनी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आपने वो बुक पढ़नी चालू की। अब अच्छी बुक जो होती है ना, उसकी एक हैबिट अच्छी होती है कि अगर आप उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप फिर वापस से उसको स्क्रैच से जाके पढ़िए, बीच में से उठाने की जरूरत नहीं है, रश करने की टाइम नहीं, क्योंकि आपके पास देखिए 4 साल है, ठीक है। आप एक चैप्टर को 1 महीना भी देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई चैप्टर HC वर्मा से पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, या आप 11th की NCERT पढ़ रहे हैं मैथ्स की, या आप 11th की केमिस्ट्री की NCERT पढ़ रहे हैं खुद से घर पे, राइट, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आज ही कंप्लीट करना है। अब 1 हफ्ता लो,
एक हफ्ते तक थ्योरी पढ़ो, केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर खोलो 11th क्लास की एनसीईआरटी का और केवल थ्योरी पढ़ो। कोई चीज़ समझ में नहीं आए वापस से पढ़ो, यूजुअली समझ में आ जाता है, एक एक चीज़ को समझते हुए आगे चलना है, ठीक है। तो केयरफुल रीडिंग हेल्प्स अ लॉट। एंड थर्ड पॉइंट जो मैं आपको कहूँगा, क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए केवल थ्योरी पढ़ रहे हो। ये मिस्टेक मैंने की थी, मैं बहुत थ्योरी पढ़ता था, मैं क्वेश्चंस पर उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन एग्जाम्स वगैरह में यूजली क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस आप थोड़े ज़्यादा सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए आप इतने हार्ड क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो आप उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाओ, सोल्यूशन मत देखा करो, ठीक है। 2 महीने बाद आना वापस उस क्वेश्चन पे, शायद अब हो जाए, या पूरा चैप्टर करके फिर आना, शायद अब हो जाए, राइट। सो ये चीज़ें कुछ हेल्प कर सकती हैं। पहला तो ये कि पहले 9th-10th का ही पढ़ लो सबसे पहले, तो वो इजी है, उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर पढ़ लिया है और डिफिकल्ट बुक्स पढ़नी है तो पहला मेंटर बैरियर हटाना होगा। दिमाग में से सोचो मत कि भाई ये किताब तो 11th की है, मैं कैसे पढ़ लूँगा, ऐसा किसी ने लिखा थोड़ी है कहीं पे, वो तो बस किसी कम्युनिटी डिजाइनर ने बोल दिया कि भाई ये 10th का सिलेबस है, ये 11th का है, 9th का है, उसमें कुछ ऐसा थोड़ी है कि तुम नहीं पढ़ सकते। हर बच्चा अलग होता है, तुम क्या पता स्मार्ट, तुम पढ़ सकते हो, तुम समझ सकते हो, राइट। सेकेंड, चीज़ें धीरे धीरे रीड करो, क्योंकि हायर क्लास की चीज़ें क्या डिटेल में होती है, डेप्थ में होती हैं, और समझने में देर लगती है, तो आप देर दो उसको, वो टाइम दीजिए आप खुद को, राइट, कि आप समझ पाएँ। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्व करो, ज़्यादा ईजी से स्टार्ट करो, नहीं हो रही है थोड़े एक लेवल नीचे आ जाओ, HCV नहीं हो रही है एनसीईआरटी पे आ जाओ, 11th की एनसीईआरटी नहीं आ रही हो तो 9th-10th की वो वापस से पढ़ लो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको लिटरली सेव कर लो। और आपको पूरी प्रोसेस अगर फास्ट ट्रैक करनी है तो मेरा JEE 2028 कोर्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ये फाउंडेशन कोर्स है जो आपको 9th-10th की प्रिपरेशन तो कराएगा ही, आपके 9th-10th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी लेवल का या जो भी बोर्ड्स का है वो तो इसमें है ही, साथ ही में इसमें आपके जितने भी ओलंपियाड्स हो गए, IJS वगैरह हो गए, उसका भी कवरेज है, RMO वगैरह का, और आपको JEE के भी 11th-12th की कई सारी चीज़ें पहले से सीखने को मिल जाएंगी। तो मेरे टाइम तो ये सब होता नहीं था, कोर्स तो हमने किताबों से मेहनत करके पढ़ा है, लेकिन आपके लिए एक ईजियर तरीका है, और अभी ये डिस्काउंट भी अवेलेबल है टिल 21 अप्रैल। तो यूजुअली ये कोर्स 20,000 का सेल होता है, बट राइट नाउ इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट ₹9,999। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। ये आपका 11th के मिड तक भी लगभग लास्ट करेगा कोर्स, 2 साल की लगभग वैलिडिटी रहेगी। और इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि आप 11th में जाओगे ना, उससे पहले ही आप 11th के बच्चों के टॉपर्स बन चुके होंगे। आप 11th में जाओगे ना, आपको इतना कुछ आता होगा, आप ऐसे हाथ कर करके सबको सताओगे कि भाई मुझे ये चीज़ आती है। तो आपको वो एडवांटेज चाहिए, आपको यहाँ पे आना है। क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे आओगे तो तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ पे आपको आना है। अगर 10th के एंड तक वो कोर्स लो, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है भाई, 10,000 रुपीज़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती इन द लॉन्ग टर्म ऑफ थिंग्स, लेकिन तुम एक सिंपल बच्चे से टॉपर अभी बन सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ले लेना, उसको पूरा पढ़ना, पूरा करिकुलम मैंने डिज़ाइन किया, कुछ चीज़ें उसमें खुद मैंने भी कवर की हुई हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और अगर आप कोर्स नहीं ले सकते हो, नीचे सेकंड लिंक देखोगे ना, तो वो हमारी ऐप का लिंक है जिसपे फ्री नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, फ्री नोट्स फॉर JEE। तो वो तो फ्री है भाई, वो तो पढ़ लेना, ठीक है, वो तो उसमें आप कुछ मांग भी नहीं रहो, यू विल गेट इट फॉर फ्री, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। लाइक सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स और कोर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, लेकिन 21 अप्रैल से पहले लेना, उसके बाद कॉस्ट बढ़ जाएगी। थैंक यू।